हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या क्वेश्चन है? आपके सामने लिखा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमारे पास इसके जो 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के, हमारे को एलसीएम निकालना है और साथ ही साथ एचसीएफ निकालना है इन नंबर का। और मैंने आपको कंसेप्ट जो है पहली वाली वीडियोस में बता चुका हूँ, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले वो देखिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 12, 15, 21 इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 के प्राइम फैक्टर बना लो प्यारे बच्चों। क्या होगा? 2 की टेबल पे जाएगा। 12 2 की टेबल पे जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। 6 2 की टेबल पे जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। 3 3 की टेबल पे जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही अब 15 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 15 3 की टेबल पे जाएगा ना, 3 की टेबल पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। 5 5 की टेबल पे जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। 21 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 21 3 से डिवाइड होता है, 3 7 जा 21 7 7 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 हो गया। 3 एक बार आ रहा है तो या 3 आ गया। 15 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 21 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 21 के हो गए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब निकालना है हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम। पहले मैं एचसीएफ निकाल देता हूं, फिर एलसीएम निकाल देता हूं, ठीक है ना। अब एचसीएफ के अंदर हम कॉमन पावर लेते हैं, सॉरी कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर की मिनिमम पावर लेते हैं, या 3 नंबर है। तीनों नंबर में कौन सा प्राइम फैक्टर ऐसा है जो तीनों नंबर में आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी। जैसे कि 12 के अंदर 2 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 3। 15 के अंदर 3 और 5 आ रहा है। 21 के अंदर 3 और 7 आ रहा है। कौन सा प्राइम नंबर ऐसा है जो तीनों नंबर्स में आ रहा है? तो आप कहोगे ये 3 तीनों नंबर्स में आ रहा है। तो पहले तो हमने लिखना कॉमन प्राइम फैक्टर और उसकी भी लिस्ट पावर लेनी है, मिनिमम पावर। तो 3 की मिनिमम पावर कितनी है? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो कम से कम पावर 1 ही हुई। तो 3 की पावर 1 3 हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम निकालते हैं, इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम में हम सभी के सभी प्राइम नंबर लिखते हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि दो, सभी के सभी नंबर्स में कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं? इन तीनों नंबर में एक 2 इन्वॉल्व हो रहा है, या 2 लिख दिया। एक 3 इन्वॉल्व हो रहा है, 3 लिख दिया। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। 3 आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 इन्वॉल्व हो रहा है तो 5 भी लिख दिया। 7 इन्वॉल्व हो रहा है तो 7 भी लिख दिया। अब हमारे को लेनी है हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है प्यारे बच्चों? 2 है तो 2 लिख दिया। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 3 की पावर 1 है। 5 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1। देखो 3 की भी 1 है, 1 1 1, तो 1 1 1 तीनों जगह 1 है, तो मैक्सिमम कितनी पावर आपको दिख रही है? 1 ही दिख रही है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 2 4, 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 60, 60 गुना में 7 420। तो एलसीएम आ गया इनका 420। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट है। 17 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 17 किसकी टेबल पे जाता है? ओनली 17 की टेबल पे जाएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। बस हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 23 किसकी नंबर पे जाएगा? 23 पे ही जाएगा, 1। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 29 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 29 की टेबल पे जाएगा, ये हो गया 1। अब 17 का 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 ही होगा। 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन 23 ही होगा। 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन 29 ही होगा। तो पहले हम निकालते हैं एचसीएफ इनका। तो बेटा एचसीएफ में हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर उठाते हैं और उनकी मिनिमम पावर लेते हैं। तो यहां पर तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो किसकी मिनिमम पावर ले? तो जब भी आपके पास कुछ भी कॉमन बन ही नहीं रहा, जब आपके पास कोई प्राइम फैक्टर कॉमन ना बने, तो उसमें एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो इसका एचसीएफ हो गया 1। मैंने क्या बताया? हम एचसीएफ में क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर सबसे पहले देखते हैं कॉमन कौन सा है सभी नंबर्स में, और जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उसकी लिस्ट पावर लेते हैं। या अगर कोई कॉमन प्राइम फैक्टर सभी में ना दिखे, सभी नंबर्स में ना दिखे, तो एचसीएफ 1 होता है। तो यह एचसीएफ 1 हो गया। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? सभी के सभी प्राइम नंबर्स में हाईएस्ट, सभी के सभी प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर उठाते हैं। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं? पहले नंबर में 17 यूज हो रहा है, दूसरे नंबर में 23 यूज हो रहा है, तीसरे नंबर में 29 यूज हो रहा है।
तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, वो होगा इनका एलसीएम। ये आपके लिए होमवर्क है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, तो वो उसका एलसीएम हो जाएगा बस। क्योंकि हमारे पास एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर उठाते हैं, हाईएस्ट पावर सभी प्राइम नंबर्स की, तो सभी प्राइम नंबर लिख लिए, 17, दूसरे में 23 प्राइम नंबर यूज हो रहा है, तीसरे नंबर में 29, हाईएस्ट पावर उठाई, 17 की हाईएस्ट पावर 1 है, 23 की भी 1 है, 29 की है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम होगा। अब बात करते हैं 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो 8, 8 दो की टेबल पे जाएगा, कितना होगा, 2 4 जा 12, 2 2 जा 4, आगे ये 1 आ गया। 9 है वो 3 की टेबल पे जाएगा, 3 3 जा 9, या 1 आ गया। 25 5 की टेबल पे जाएगा, 5 5 1, ये आ गया। 8 के प्राइम फैक्टर क्या बने प्यारे बच्चों, 8 के बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का क्यूब। 9 के क्या बने 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का स्केयर। 25 के क्या बने प्यारे बच्चों, 5 का स्केयर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है, मैंने आपको बताया, कॉमन प्राइम फैक्टर की लिस्ट पावर। यहां पर कॉमन प्राइम फैक्टर कुछ है, पहले नंबर में 2 है प्राइम फैक्टर, दूसरे में 3 है, तीसरे में 5 है, कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई प्राइम फैक्टर कॉमन ना हो सभी नंबर्स में, तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो यह एचसीएफ आ गया 1, ठीक है ना। एलसीएम कितना होगा, और एचसीएफ 1 का लॉजिक भी सोच लो, इसके मल्टीप्लाई 1 लिख दो, इसके मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दो, इसके मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दो, किसी की भी नंबर के मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं, तो यही 1 कॉमन लेके यहां लिख दो, बस 1 एचसीएफ है, ठीक है ना। एलसीएम की बात करते हैं अब हम, एलसीएम की बात करते हैं हम, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के अंदर हम क्या लिखते हैं कि सभी प्राइम फैक्टर यूज करते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर उठाते हैं। तो पहले नंबर में 2 प्राइम फैक्टर आ रहा है, दूसरे नंबर में 3 आ रहा है, तीसरे नंबर में 5 आ रहा है। सभी प्राइम फैक्टर यूज किए और हाईएस्ट पावर उठानी है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है प्यारे बच्चों, 3 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 2 का क्यूब 8, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, तो 25 गुना में 8 200, 200 गुना में 9 1800, 1800 आ गया इनका एलसीएम। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये वीडियो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।